तुम्हारी सच्चाई का सबूत देने वाली हूँ मैं। लोगों ने तुमसे जो खुशियाँ छीनी हैं, तुम्हारा वो हक, तुम्हारी वो खुशियाँ पूरे मान सम्मान के साथ तुम्हें मिलेंगी। सबके कर्मों का लेखा जोखा होगा। तुम्हें रुलाने वाले, तुम पर झूठे आरोप लगाने वाले, तुम्हारी सच्चाई। बच्चे, तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे लिए कुछ संदेश भेजे हैं। उन्होंने मुझसे प्रार्थना की है कि मैं यह संदेश तुम तक पहुंचाऊं, क्योंकि वह यह बातें अपने कुल के सबसे समझदार व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते थे। वह तुम्हें याद कर रहे हैं और तुम्हारे जीवन को बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकते। इसलिए उन्होंने समय से पहले ही तुम्हें कुछ चेतावनी भेजी है। उन्होंने तुम्हारे लिए हर कदम पर कुछ निशान छोड़े हैं, ताकि जब तुम भटक जाओ तो तुम्हें रास्ता मिल सके। यह निशान हवा में, तुम्हारे सपनों में, तुम्हारी जिंदगी की घटनाओं में छिपे हैं। सबसे पहला संदेश जो उन्होंने भेजा है, वह कह रहे हैं कि तुम्हारे घर की दीवारें तुम्हारी बातों को सुन चुकी हैं। कभी कभी जब घर की खामोशी तुम्हें डराती है, वह केवल खालीपन नहीं है, वो हम है। तुम्हें याद दिलाने आए हैं कि तुम कमजोर नहीं हो। जब तुम रातों में सोचते हो कि सब कुछ क्यों बिगड़ रहा तेरे साथ थी, मैंने उसकी चाल को उसी पर पलट दिया। तुझे तो याद ही होगा मेरे बच्चे कि वह एक घटना जब तेरे शत्रु ने तेरे काम को रोकने की साजिश रची थी। उसने सोचा था कि वह तेरा नाम खराब करेगा, लेकिन उस समय मैंने उसे पहली बार चेतावनी दी थी। उसकी अपनी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो गई थी। उसके जो दोस्त थे, उन्होंने उसे नीचा दिखाना शुरू कर दिया था। अब सुन मेरे लाल, वह समय आ गया है जब तेरा शत्रु पूरी तरह से अकेला हो जाएगा। उसके जो करीबी थे, वे उससे मुंह मोड़ लेंगे। जो कभी उसकी तारीफ करते थे, अब उसके खिलाफ बोलेंगे। लोग उसकी पीठ पीछे उसकी बुराइयां करेंगे। वह जहां भी जाएगा केवल अपमानित ही होगा। बच्चे, तू खुद देखे बच्चे अपनी आंखों से कि उसका विनाश कैसे होगा। उसने जो धन और ताकत इकट्ठा की थी, अब उसके लिए बोझ बन जाएगी। उसके लिए पर मैं का परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, मैं सदैव तुम्हारे साथ साथ खड़ी हूँ। तुम्हारी सहायता के लिए, तुम्हें जीत की ओर ले जाने के लिए, तुम्हारी जीत सुनिश्चित करने के लिए मेरा आशीर्वाद हर हाल में सदा सदा तुम्हारे साथ रहेगा। परिस्थिति चाहे मेरी कृपा तुझ पर अवश्य बरसेगी मेरे बच्चे। मैं तेरा भविष्य सुनहरे शब्दों में लिखने जा रही हूँ, और तू अगर चाहता है कि तेरा भविष्य भी सुनहरे शब्दों में लिखा जाए, तो जय माँ काली लिखकर अपनी अर्जी। मैं तेरा भविष्य सुनहरे शब्दों में लिखने जा रही हूँ, और तू अगर चाहता है कि तेरा भविष्य भी सुनहरे शब्दों में लिखा जाए, तो जय माँ काली लिखकर अपनी अर्जी लगा देना मेरे बच्चे। मेरी कृपा तुझ पर अवश्य बरसेगी मेरे बच्चे। मैं बच्चे, तू बहुत ही भोला भाला और मासूम है, और तेरी इस मासूमियत का फायदा सब ने उठाया है, और तेरा फायदा उठाने के बाद सब ने तुझे अपने रास्ते से अलग कर दिया है। पर अब तू चिंता मत कर मेरे बच्चे, क्योंकि मेरी शक्तियां तेरे पास आ रही है, और ये तेरे अच्छे कर्मों का फल ही। मेरे बच्चे, तू बहुत ही। मुझे सप्तशती का पाठ बहुत प्रिय है। जिस घर में इसका पठन किया जाता है, मैं वहाँ सदा वास करती हूँ, और वो घर हमेशा खुशियों से भरा भरा रहता है। मुझे सप्तशती का पाठ बच्चे, तू बहुत, और तेरा फायदा उठाने के बाद सब ने तुझे अपने रास्ते से अलग कर दिया है। पर अब तू चिंता मत कर मेरे बच्चे, क्योंकि मेरी शक्तियां तेरे पास आ रही है, और ये तेरे अच्छे कर्मों का फल ही है। मेरे बच्चे, तू बहुत ही भोला भाल। आज मैं तुझे एक खास संदेश देना चाहती हूँ। मेरी बात ध्यान से सुन, क्योंकि यह सिर्फ सलाह नहीं, बल्कि तेरे जीवन का एक अहम सच है। तेरे आसपास एक ऐसी ऊर्जा है जो हर वक्त तुझ पर नजर रखती है। शायद तुझे अंदाजा भी हो कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। यह कोई दूर का नहीं, बल्कि तेरा अपना कोई करीबी व्यक्ति है। तू उसे पहचान, लेकिन मेरे बच्चे, आज मैं तुझे, पर मेरी शक्ति तुम्हें कभी